दोस्तों हम सभी हमेशा से ही एक अमीर और पैसे वाला इंसान बनने का सपना देखा करते हैं और यही वजह है कि हम पढ़ते लिखते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचा करते हैं। एक बार सोचिए, आप दुनिया की हर चीज को खरीद सकते हैं, मन चाही जगह पर घूम सकते हैं, मन चाही चीजों को खा भी सकते हैं, पैसे की कोई कमी ना हो, सब कुछ एक बार चाहने पर ही आपको मिल जाए। तो ये सब सोचकर ही आपको अपने सपने जैसा हर चीज लगता है ना। दोस्तों भारत देश में इतने गरीब लोग हैं कि यहाँ गिन कर ही कुछ अमीर लोग देखने और सुनने को मिलते हैं, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर हैं। यह लोग इतने अमीर हैं कि इनकी नेट वर्थ इनकम किसी देश की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे ऐसे अमीर शख्सियतों के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी जानकारी भरी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देख सकें। दोस्तों सबसे अच्छी बात इन लिस्ट में शामिल होने वालों की यह है कि यह किसी गलत या 2 नंबर के काम की मदद से अमीर नहीं हुए, बल्कि लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके और जनता को अपनी सुविधाएं देकर आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है और इन्हें हम बिलियनियर कहते हैं। दोस्तों बिलियनियर वे लोग होते हैं जिनका नेटवर्थ इनकम 1 अरब डॉलर तक होता है। दुनिया में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा की आबादी है, पर इसके बावजूद मात्र 2000 से ज्यादा लोग बिलियनियर के लिस्ट में शामिल है। ऐसे में हर इंसान अमीर बनने के सपने के साथ ही कमाने की शुरुआत करता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले 10वें नंबर पर जो नाम आता है वो है माइकल रूबेन ब्लूमबर्ग का। यह एक अमेरिकी व्यवसायी और राजनीतिज्ञ और लेखक भी है। इनका जन्म 14 फरवरी 1942 को अमेरिका में हुआ था। माइकल रूबेन ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के सीईओ फाउंडर हैं। इस कंपनी को ब्लूमबर्ग ने 1981 में शुरू किया था। साथ ही इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में 1966 में एक साधारण सी नौकरी की और किसी कारण इन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया। अगर ऐसा न होता तो शायद ही वह कभी इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत करते हैं और न ही इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। इसके साथ ही माइकल रूबेन्स एक सक्रिय समाज सेवक भी हैं। इन्होंने क्लाइमेट चेंज रोकने और हथियारों को रोकने के साथ ही दूसरी जरूरी कामों के लिए $5 बिलियन 35,000 करोड़ रुपए दान किए। दोस्तों 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए अपोजिशन को $500 मिलियन की भी मदद भी यह करेंगे। इनकी नेटवर्थ इनकम की बात करें तो $55.4 बिलियन की इनकम के साथ माइकल रूबेन इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो नाम हमने रखा है वो नाम है लॉरेंस एडवर्ड पेज का, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपनी दोस्ती सर्गी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल इंक की स्थापना की थी। दोस्तों दोनों को दुनिया भर में गूगल गाइज के नाम से भी जाना जाता है। गूगल जिसने दुनिया को एक नया रूप दिया है, दुनिया को बदलने में गूगल का बहुत बड़ा हाथ है। पर गूगल किस कंपनी के अंतर्गत काम करता है क्या आपको पता है? उस कंपनी का नाम है अल्फाबेट्स। यह कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी मानी जाती है और इस सारी फर्म के बादशाह है लॉरेंस एडवर्ड पेज। एडवर्ड पेज के हिस्से में आपको बताते दोस्तों 1998 में लैरी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गूगल की स्थापना की और गूगल की यह सफलता आज की नहीं बल्कि इसके पीछे का संघर्ष बहुत पुराना है। 1998 में ही दोनों दोस्त गूगल कंपनी को याहू के हाथों केवल $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे, पर उस वक्त याहू ने कंपनी खरीदने के लिए मना कर दिया। इसके बाद 1999 में दोनों दोस्तों ने फिर से कंपनी को $1 मिलियन में एक्साइट कंपनी को बेचने की कोशिश की, पर उस समय एक्साइट कंपनी ने भी गूगल को खरीदने से मना कर दिया। कुछ समय बाद एक्साइट और याहू दोनों ही कंपनियां बिक गईं। वहीं इस वक्त गूगल की नेटवर्थ इनकम $739 बिलियन तक है। इसके साथ ही इसके फाउंडर हैं लॉरेंस एडवर्ड पेज। उनकी नेटवर्थ इनकम $50.8 बिलियन तक की है, यानी लगभग 3,50,000 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं, जो कि इन्हें अमीर लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में 9वें नंबर पर शामिल करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 8वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है लैरी इलियसन का। दोस्तों आपको बता दें कि लैरी इलियसन एक अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक होने के साथ साथ एक परोपकारी इंसान भी है। इनका जन्म 17 अगस्त 1944 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। दोस्तों 1777 में लैरी इलियसन ने ऑरेकल नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और इसी के साथ यह कंपनी के को फाउंडर बने और 2014 में इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी लैरी इलियसन इसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ बोर्ड है। दोस्तों साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत करने के लिए 2016 में $200 बिलियन का डोनेशन दिया। दिसंबर के समय टेस्ला कंपनी में 30 लाख शेयर्स खरीदे। लैरी इलियसन की समय पर नेटवर्थ इनकम $68.5 बिलियन है, यानी कि 4,70,000 करोड़ रुपए तक की इनकी इनकम है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो 7वें नंबर पर इस लिस्ट में अगले नाम को हम में से हर कोई जानता होगा। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करने वाले साइट फेसबुक के को फाउंडर
मार्क जुकरबर्ग को आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर ऐप के मालिक मार्क जुकरबर्ग ही हैं। इसके साथ ही यह सबसे कम उम्र में बनने वाले बिलियनियर भी हैं। दोस्तों केवल 23 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग मिलियनियर बन गए थे। हालांकि अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है। मार्क जुकरबर्ग जब मात्र 19 साल के थे तब हार्वर्ड में पढ़ाई के साथ साथ ही फेसबुक को स्टार्ट करने की शुरुआत की थी और समय के साथ धीरे धीरे यह साइट बहुत पॉपुलर होती गई। इस वक्त फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की गिनती 2.38 बिलियन है, यानी कि 298 करोड़ तक की संख्या। फेसबुक उनकी जिंदगी की रोजाना का हिस्सा है और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कंपनी का लगभग 30% का शेयर ऑन करते हैं। इनकी नेटवर्थ इनकम की बात करें तो 69.7 बिलियन डॉलर है, जो लगभग 4,83,000 करोड़ रुपए के बराबर होती है। इसके साथ मार्क जुकरबर्ग अब इंस्टा और व्हाट्सएप के भी मालिक हैं। पहले इन दोनों ही कंपनियों के मालिक कोई और थे, पर अब मार्क जुकरबर्ग ने इन दोनों को उनके मालिक से खरीद लिया है। इस अरबपति इंसान को कई बार फेसबुक पर फैलाने वाली फेक न्यूज का जिम्मेदार भी बताया गया है और कई बार बुरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग अब और भी सिक्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं अमन कायो ऑर्टेगा। इस समय इनकी उम्र 83 साल है। इनका जन्म 28 मार्च 1936 को स्पेन में हुआ था। बता दें अमन कायो ऑर्टेगा इंडीटेक्स के फाउंडर हैं। साथ ही जरा फैशन ब्रांड की शुरुआत 1975 में इन्होंने अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर की थी। इनकी ब्रांड इंडीटेक्स के दुनिया भर में 7500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इन्होंने दोस्तों इतने शेयर्स खरीदे हैं कि बिना कोई काम किए भी हर साल 400 मिलियन डॉलर की कमाई कर लेते हैं, जो कि इन्हें डिविडेंड के रूप में मिलते हैं और सारे पैसों को ये अमेरिका, इंग्लैंड और स्पेन के शहरों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इस समय इनकी नेटवर्थ 67.5 बिलियन डॉलर तक की है, यानी यह रकम 4,70,000 करोड़ रुपए हुई और यह दुनिया के सबसे अमीर रिटेलर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल है कार्लोस स्लिम हेलो एंड फैमिली के बारे में, जो कि एक मैक्सिकन बिजनेसमैन है। यह बिजनेसमैन मैक्सिको महाद्वीप के सबसे अमीर इंसान है। ये गोप्रो कार्सो के सीईओ है। दोस्तों इस ग्रुप के अंडर में मैक्सिको की बहुत सी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये और इनका परिवार लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मोबाइल टेलीकॉम फॉर अमेरिका मोबाइल के मालिक हैं और ये मैक्सिको के टेलीफोन कंपनी टेलीमैक्स के भी मालिक हैं। मैक्सिको के कंस्ट्रक्शन और खदाने और रियल एस्टेट कंपनी में इनका 70% शेयर है। ये इतने अमीर हैं कि 2010 से 13 तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। साथ ही इनकी नेटवर्थ मैक्सिको की जीडीपी के 6% के बराबर है। और दोस्तों यह फेमस न्यूज कंपनी द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2016 तक लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। इनकी नेटवर्थ इनकम 64 बिलियन डॉलर है, यानी 4,50,000 रुपए के आसपास है। इसके बाद इसी सूची में अगला नाम आता है 4थे नंबर पर वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट को इतिहास का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन्वेस्टर माना जाता है। इनके टैलेंट और काबिलियत के चलते इन्हें ऑरिकल ऑफ ओहामा के नाम, यानी ओहामा की भविष्यवाणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के सक्सेसफुल होने की गारंटी बढ़ जाती है। इस इन्वेस्टर का जन्म 1930 में अमेरिका में हुआ। आपको बता दें कि यह इन्वेस्टर बर्कशायर हैथवे होम सर्विस के सीईओ है। दुनिया भर की 60 से ज्यादा बड़ी कंपनियां इस फर्म से जुड़ी हैं। कहीं न कहीं इनकी कंपनी के प्रोडक्ट हम सभी ने कभी न कभी इस्तेमाल किया ही होगा। इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने शेयर लगाए हैं। यह बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि पहली बार 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर इन्होंने खरीदा था। इन्हें बिजनेस का शौक बहुत पहले से था। 13 साल के होने तक इनकी इनकम इतनी हो चुकी थी कि पहली बार 13 साल की उम्र में ही इन्हें टैक्स देना पड़ा। इनकी नेटवर्थ 82.5 बिलियन डॉलर है, जो कि 5,74,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों इतने अमीर होने के बावजूद भी यह 1998 के बने घर में आज भी रहते हैं, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए तक ही थी। इसके अलावा 5 साल से यह अपनी एक कार में ही चलना पसंद करते हैं। उसके लिए उन्होंने ड्राइवर भी नहीं रखा है। इतने अमीर होने के बाद भी ये बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। इन्होंने अपनी 99% की दौलत को दान करने का फैसला किया है, यानी कि ये इंसान पैसों को जनता की सेवा में लगाते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर इनके बाद शामिल होने वाले नाम को पूरी दुनिया जानती है, जिनका जन्म 1955 को अमेरिका में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। जी हाँ, बिल गेट्स। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन बिल गेट्स ने
अपने पत्नी के साथ शुरू किया था यह फाउंडेशन हेल्थ इश्यूज को संभालने और लोगों की जान बचाने जैसे बहुत से काम करते आ रही है। 1955 से लेकर 2017 तक यह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में टॉप पर रहे। हालांकि कई बार इनकी पोजीशन एक से बदलती भी रही, लेकिन 2017 तक यह लमसम हर समय पहले नंबर पर है और 2017 से अब तक दूसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बिल गेट्स को दूसरे से तीसरे नंबर पर लाने वाले सबसे अमीर लोगों में से एक का नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। दोस्तों आपको बता दें कि 16 जुलाई 2019 को इनकी नेटवर्थ इनकम 107.6 बिलियन डॉलर हो गई और इसी के साथ इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों इनका जन्म 1949 को फ्रांस में हुआ था। ये LVMP कंपनी के चेयरमैन है। यह कंपनी दुनिया की सबसे लग्जरी सामानों की कंपनी है। दोस्तों इन्हें आर्ट कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है। अर्नोल्ड ने दुनिया की कई कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे नेटफ्लिक्स और मोटर यार्ड्स बनाने वाली कंपनी प्रिंस यार्ड्स भी है, जिसे इन्होंने 2008 में खरीद लिया था। दोस्तों कुछ वक्त पहले एक मशहूर चर्च में आग लग गई थी। हादसा होने के बाद इन्होंने 200 मिलियन यूरो इस चर्च को बनाने के लिए दान किए थे, जो कि 1500 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके बाद सबसे आखिरी में हम बात करते हैं इस समय के सबसे अमीर इंसान के बारे में। दोस्तों इनसे कौन नहीं परिचित होगा, इनका नाम जेफ बेजोस है। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को USA में हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक अमेज़न के फाउंडर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO जेफ बेजोस ही हैं। इस कंपनी की शुरुआत जेफ बेजोस ने 1995 में की थी। तब इनकी उम्र मात्र 30 साल ही थी। यह पहले मैकडोनाल्ड कंपनी में बेहद साधारण सी नौकरी करते थे और इस दौरान उन्होंने अपने गैरेज में ही एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की थी और आज हम सब देखते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर यह कंपनी उभर कर आई है। इनकी नेटवर्थ कंपनी 155.9 बिलियन डॉलर है, जो लमसम 21,85,000 करोड़ रुपए के आसपास नजर आती है। अब ये कई और कंपनियां IMBD और दी वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं। इनकी इनकम पूरी दुनिया के छोटे छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। तो दोस्तों आपको हमारा यह जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।